चैप्टर 1 ठंड, भूख और एक नई आत्मा। बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। ठंडी हवा जंगल के बीच से गुजर रही थी और हर झोंका जैसे जीवन को और कमजोर कर रहा था। इस सुनसान जगह पर एक पतला कमजोर लड़का धीरे धीरे चल रहा था। ये था हुओ यूहाओ। कुछ दिन पहले तक उसके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, उसकी मां। अब वो भी चली गई थी। उसकी मौत ने यूहाओ के जीवन का आखिरी सहारा तोड़ दिया। घर उसके लिए कभी घर था ही नहीं, और अब उसके पास वापस जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए वो बस चल रहा था, बिना डायरेक्शन के, बिना उम्मीद के। उसके पैर बर्फ में धंस रहे थे, कपड़े पतले थे, पेट कई दिनों से खाली था। आखिरकार उसकी सांसें तेज हो गई, नजर धुंधली होने लगी। वो एक पेड़ के पास रुका और फिर धीरे से जमीन पर गिर गया। उसका शरीर बेहोश था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इसी पल एक अजीब घटना होने वाली थी। एक दूर स्थित ब्रह्मांड में एक अस्तित्व अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। ये अस्तित्व था शक्तिमान का। उसने अपनी दुनिया में अंधकार को हरा दिया था। उसका कर्तव्य पूरा हो चुका था, इसलिए उसने अनंत ब्रह्मांड में यात्रा शुरू की। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। उसका शरीर इतनी विशाल ऊर्जा और गति को झेल नहीं पाया। धीरे धीरे वो टूटने लगा और अंत में उसका शरीर समाप्त हो गया। सिर्फ उसकी आत्मा बाची। वो आत्मा शांत थी, लेकिन बेमकसद नहीं। जैसे ही इसने एक कमजोर जीवन की झलक महसूस की, वो उसकी तरफ खींच गई और कुछ ही पल में वो हुओ यूहाओ के शरीर में समा गई। लेकिन ये सभी कुछ नहीं था। इसी समय एक और प्राचीन और अद्भुत अस्तित्व ने भी यूहाओ को महसूस किया। एक कोमल लेकिन अपार शक्ति से भरा हुआ जीव, स्काई ड्रीम आइसवर्म। उसने इस कमजोर लड़के के अंदर एक अजीब संभावना देखी। वो भी उसके शरीर में समा गया अपनी शक्ति के साथ। और फिर एक तीसरी उपस्थिति भी जागी, अंधेरे और ज्ञान का संगम, इलेक्ट्रोलक्स का एक बचा हुआ हिस्सा। वो पूरी तरह जीवित नहीं था, लेकिन उसकी चेतना अब भी मजबूत थी। वो भी यूहाओ के अंदर स्थापित हो गया। एक ही शरीर में तीन अलग अलग शक्तियां, लेकिन बाहर से सब कुछ शांत था। बर्फ अब भी गिर रही थी। कुछ समय बाद यूहाओ की उंगलियों में हल्का सा हिलना हुआ। उसकी सांसें धीरे धीरे वापस आने लगी और फिर उसकी आंखें खुल गई। उसने पहली बार गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। वो धीरे से बैठा और आसपास देखा। ये जगह अलग है। ये आवाज धीमी थी, लेकिन इसमें एक अजीब सा संतुलन था। उसने अपने अंदर महसूस किया। यादें उभरने लगी। एक तरफ एक छोटे लड़के का दर्द था, अकेलापन, भूख और मां की याद। दूसरी तरफ एक पुरानी शांति थी, ध्यान, नियंत्रण और सच का ज्ञान। और कहीं गहरा एक ठंडी और तीखी सोच भी थी, जैसे कोई सब कुछ देख रहा हो। यूहाओ ने आंखें बंद की। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया। ये दुनिया अलग थी। यहां ऊर्जा का प्रवाह अलग तरीके से चल रहा था, लेकिन उसके लिए यह समझना मुश्किल नहीं था। ऊर्जा का नियम हर जगह एक ही होता है, बस रूप बदल जाता है। उसने धीरे से अपनी सांस को स्थिर किया। तभी जंगल में एक हल्की सी हलचल हुई। एक छोटा सा सोल बीस्ट उसके पास आया। उसकी आंखों में सावधानी थी, लेकिन वो सीधा हमला नहीं कर रहा था। यूहाओ ने उसे देखा। इस बार उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने सिर्फ महसूस किया। बीस्ट की ऊर्जा, उसका भय, उसका स्वभाव। कुछ पल के बाद
वो प्राणी धीरे से पीछे हट गया, जैसे उसने किसी खतरे को महसूस ही नहीं किया। यू हाउ ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा। बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ ठंड नहीं थी, वो एक नई शुरुआत का संकेत थी। हुओ यूहाओ का सफर यहीं से शुरू होता है, एक कमजोर लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके अंदर 3 अलग अलग शक्तियां जाग चुकी हैं। और धीरे धीरे वो इन सब को समझकर अपनी असली शक्ति तक पहुंचने वाला है। चैप्टर 2 अनजान दुनिया पहला समझ। हुओ यूहाओ धीरे से खड़ा हुआ। उसके पैर अभी भी कमजोर थे। थांद अब भी उसके आसपास थी, लेकिन उसका असर पहले जैसा गहरा नहीं था। उसने पहली बार ध्यान से आसपास देखा। बर्फ से ढाका जंगल, ऊंचाई पर खड़े पेड़ और हवा में एक अजीब सी शांति। ये जगह उसके लिए नई थी, लेकिन उसके अंदर जो चेतना थी, वो इस नएपन को लेकर घबरा नहीं रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। ये मेरी पुरानी दुनिया नहीं है। ये विचार सीधा और स्पष्ट था, ना कंफ्यूजन, ना डर, सिर्फ एक सीधा निष्कर्ष। शक्तिमान की चेतना धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी। उसने तुरंत कुछ बेसिक चीजें इवैल्यूएट की। शरीर कमजोर है, एनर्जी लो है, एनवायरनमेंट अननोन है, डेंजर प्रेजेंट हो सकता है। सबसे पहले स्थिति को समझना होगा। उसने धीरे से सांस ली, फिर एक बार, फिर तीसरी बार। उसने ध्यान लगाया, लेकिन यह ध्यान पावर के लिए नहीं था, यह ध्यान था समझने के लिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। यह सिर्फ प्राकृतिक ऊर्जा नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, जैसे जीवित चीजें अपनी अलग अलग ऊर्जा लेकर चल रही हो। दुनिया ऊर्जा पर चलती है। उसने अपनी आंखें खोली। दूर एक छोटा सा प्राणी हिला। उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ देखा, ऑब्जर्व किया। फिर प्राणी ने भी उससे महसूस किया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो प्राणी धीरे से पीछे हट गया। फिर ये जीव प्रतिक्रिया देते हैं ऊर्जा पर। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। शक्तिमान ने अपना हाथ धीरे से उठाया। उसने अपने अंदर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं आई, सिर्फ एक हल्का सा फ्लो। शक्ति है, लेकिन पूरी तरह जागी नहीं है। उसने अपने शरीर को महसूस किया। इस शरीर की यादें धीरे धीरे सामने आने लगी। एक लड़का, उसकी मां, दर्द, अकेलापन। फिर कुछ पल के लिए उसका मन शांत हो गया। उसने उस दर्द को रिजेक्ट नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया। ये शरीर अब मेरा है, तो इसका दर्द भी मेरा है। उसने आंखें खोली। अब उसकी नजर में थोड़ा बदलाव था। अब वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, वो समझ भी रहा था। H3 पहला सवाल, मैं यहां कैसे आया? उसने अपनी पुरानी यादों को याद किया। मल्टीवर्स, एनर्जी ओवरलोड, शरीर का टूटना, फिर एक खालीपन, और अब ये नया शरीर। इसका मतलब मेरी आत्मा ट्रांसफर हुई है। उसने सीधा कंक्लूजन निकाला, लेकिन उसने इस पर ज्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि उसके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सर्वाइव करना, समझना, अडैप्ट करना। पहला ध्यान। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की। इस बार इसने अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ महसूस किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हुआ, जैसे कोई डॉर्मेंट चीज जग रही हो। उसने अपनी सांस को और धीमा किया,
फिर अचानक एक तेज दर्द उसके दिमाग में हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। लेकिन शक्तिमान ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। घबराना नहीं, ऑब्जर्व करो। उसने अपने मन को कंट्रोल किया। दर्द धीरे धीरे कम हुआ और फिर एक हल्की सी आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई सो रहा हो और बस मरमर कर रहा हो। ये जगह। शक्तिमान ने तुरंत समझा, ये कोई और चेतना है। लेकिन वो पूरी तरह जगी नहीं थी, अभी नहीं। उसने धीरे से कहा। उसने उस आवाज को डिस्टर्ब नहीं किया। रियल वर्ल्ड थ्रेट। तभी जंगल में एक तेज आवाज गूंजी। इस बार एक बड़ा सोल बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा था। शक्तिमान खड़ा हुआ। शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन मन पूरी तरह स्थिर था। उसने बीस्ट को देखा। सीधा हमला करना गलत होगा। उसने एक कदम पीछे लिया, अपनी सांस को कंट्रोल किया। बीस्ट तेज था, वो सीधा अटैक करने वाला था। उसी पल युहाओ की आंखों के अंदर एक हल्का सा ग्लो उभरने लगा। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी गाइड के, उसकी स्पिरिचुअल आइज इंस्टिंक्टिवली एक्टिवेट हो गई। सब कुछ स्लो हो गया। बीस्ट की मूवमेंट, उसका अटैक पैटर्न, उसकी एनर्जी फ्लो, सब क्लियर दिखने लगा। समझ आ गया। उसने एक छोटा सा मूवमेंट किया, साइड स्टेप। बीस्ट का अटैक मिस हो गया। फिर उसने एक छोटी सी एनर्जी पुश दी, ज्यादा नहीं, बस उतनी जितनी जरूरी थी। बीस्ट रुक गया, कंफ्यूज्ड। कुछ पल बाद वो पीछे हट गया। युहाओ ने सांस छोड़ी। ये शक्ति इस शरीर की है, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसने ये भी महसूस किया, मैं इसे और बेहतर कंट्रोल कर सकता हूं। उसके अंदर जो सोई हुई आवाज थी, वो फिर से हल्की सी हिल्ली, लेकिन अभी भी पूरी तरह जगी नहीं थी। शक्तिमान ने आसमान की तरफ देखा। यह दुनिया अलग है, लेकिन नियम वही है। परंतु यह धीरे से वापस बैठ गया। पहले समझना है, फिर बढ़ना है। बर्फ अब रुक चुकी थी और एक नई कहानी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। चैप्टर 3। पहला साथी, पहली शक्ति। युहाओ वही बैठा रहा। थोड़ी देर पहले जो घटना हुई थी, उसने यू अंदर तक हिला दिया था। उसने एक सोल बीस्ट का सामना किया और बिना पूरी शक्ति के यू से रोक दिया। ये जीत नहीं थी, ये समझ थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा कमजोर नहीं था। ये शक्ति कहां से आ रही है? जैसे ही उसने अपने अंदर ध्यान लगाया, उससे फिर वही हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हुआ। इस बार पहले से थोड़ा ज्यादा साफ, जैसे कोई अब जागने के करीब हो। उसने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। कुछ पल बाद एक हल्की सी आवाज उसके अंदर गूंजी। फाइनली थोड़ा स्टेबल हुआ ये शरीर। युहाओ ने आंखें नहीं खोली। उसने बस अंदर ही कहा, कौन हो तुम? फिर वात हल्ला। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा। फिर एक हल्का सा हंसी भरा टोन आया। अच्छा है, डर नहीं रहा, मुझे पसंद आया। युहाओ ने अब अपना ध्यान और गहरा किया। उसके सामने एक रोशनी उभरने लगी, कोमल, ठंडी, लेकिन जीवित। वो रोशनी धीरे धीरे एक अजीब प्राणी का रूप लेने लगी। लंबा, हल्का, ट्रांसपेरेंट सा, और चमक रहा था। मैं हूं स्काई ड्रीम आइसवर्म, उसने गर्व के साथ कहा। 1,000,000 ईयर सोल बीस्ट। युहाओ चुप रहा। आइसवर्म ने आगे कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत स्ट्रांग है, मैं तुम्हें चूज करके आया हूं।
यू हाओ ने सीधा सवाल पूछा, तुम क्या करोगे? आइसवर्म थोड़ा एक्साइटेड हो गया। सिंपल, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा। यू हाओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने अंदर महसूस किया, ये प्राणी झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन पूरी बात भी नहीं बता रहा था। कैसे? उसने फिर पूछा। आइसवर्म ने हल्का सा सांस ली। मैं तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर देता हूं, तुम्हारी फाउंडेशन बनाऊंगा, तुम्हारी आंखों को और भी स्ट्रांग बनाऊंगा। अच्छा। इस बार यू हाओ ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक हल्का सा ग्लो था। फाउंडेशन, उसने धीरे से रिपीट किया। उसके अंदर एक शांत आवाज उठी। ये शक्तिमान की थी। शक्ति लेना गलत नहीं है, लेकिन समझकर लेना जरूरी है। यू हाओ ने फिर आइसवर्म से कहा, इसका मतलब तुम मेरे अंदर रहोगे? आइसवर्म हंस पड़ा। बिल्कुल, तुम मुझे निकाल नहीं सकते, और ऑनेस्टली तुम्हें निकालना भी नहीं चाहिए। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। यू हाओ ने एक गहरी सांस ली। ठीक है। आइसवर्म एकदम खुश हो गया। ग्रेट, टू स्टार्ट करते हैं पहला रियल इंटीग्रेशन। अचानक आइसवर्म का शरीर रोशनी में बदलने लगा। वो धीरे धीरे यू हाओ के अंदर समाने लगा। इस बार यू हाओ ने रेजिस्ट नहीं किया। उसने अपने मन को बिल्कुल शांत रखा। जैसे ही वो ऊर्जा उसके अंदर गई, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी आंखों के आसपास एक तेज हल्का सा चमका। उसने तुरंत महसूस किया, उसकी परसेप्शन बढ़ रही है। पेड़ के पत्तों की हिलचल, जमीन के नीचे की नमी, दूर के प्राणियों की मूवमेंट, सब कुछ और क्लियर हो गया। आइसवर्म ने कहा, यह तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज का बेस है। यू हाओ ने धीरे से कहा, यह सिर्फ देखना नहीं है, यह समझना है। शक्तिमान की आवाज धीरे से आई, अब तुम सही दिशा में हो। पहला कंट्रोल। यू हाओ ने अपनी आंखें बंद की। इस बार उसने कॉन्शियसली एनर्जी को फ्लो करने की कोशिश की। पहले थोड़ा अनस्टेबल था, फिर धीरे धीरे फ्लो स्मूथ होने लगा। आइसवर्म ने हैरानी से कहा, तुम फास्ट लर्नर हो। यू हाओ ने जवाब नहीं दिया। उसका फोकस अब सिर्फ एक चीज पर था, कंट्रोल। अंदर की तीसरी हलचल। तभी एक ठंडी सी लहर फिर से उठी। इस बार आइसवर्म भी रुक गया। ये क्या है? यू हाओ ने महसूस किया। ये आइसवर्म की एनर्जी नहीं थी, ना ही उसकी अपनी। ये कुछ और था, गहरा और शांत, लेकिन थोड़ा भारी। शक्तिमान ने धीरे से कहा, अभी इसे मत जगाओ। यू हाओ ने तुरंत अपना फोकस वापस खींच लिया। वो समझ गया, सब कुछ एक साथ नहीं होगा। रियल वर्ल्ड स्टेबिलिटी। यू हाओ ने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में स्टेबिलिटी थी। उसने धीरे से खड़ा होना ट्राई किया। इस बार वो बिना हिले खड़ा हो गया। शरीर अभी भी वीक था, लेकिन कंट्रोल आ रहा था। उसने आसपास देखा। ये जगह अब इतनी अजनबी नहीं लग रही। फ्यूचर का संकेत। उसने अपनी आंखों को हल्का सा फोकस किया। एक पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा लाइट फ्लैश हुआ। बहुत छोटा, लेकिन क्लियर। शक्तिमान की आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी असली शक्ति अभी सोई हुई है। यू हाओ ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ कर बढ़ूंगा। आइसवर्म हंस पड़ा। अब मजा आएगा। बर्फ पूरी तरह रुक चुकी थी, और पहली बार यू हाओ को लगा वो इस दुनिया में टिक सकता है। चैप्टर 4, मन का समुंदर। हुओ यू हाओ जंगल के बीच शांत बैठा था। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। उसने कुछ देर पहले ही एक अजीब अनुभव किया था। उसकी आंखें अलग तरह से देख रही थी, और उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही थी।
लेकिन वो समझ गया था यह बस शुरुआत है। उसने धीरे से आंखें बंद की। इस बार उसका उद्देश्य सिंपल था, अपने अंदर को समझना। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे चुप होने लगी। हवा की आवाज, पेड़ों की हल्की हलचल, सब धीरे धीरे दूर जाने लगे। और फिर उसने खुद को एक अलग जगह पर महसूस किया। ये जगह बिल्कुल अलग थी। ना जंगल, ना बर्फ, बल्कि एक शांत, गहरा नीला सा समुंदर। ये था उसका स्पिरिचुअल सी। फाइनली तुम आ ही गए। एक हल्का सा खुश टोन उसके आसपास गूंजा। यूहाओ ने देखा, उसके सामने एक रोशनी उभर रही थी, और फिर उस रोशनी ने एक पहचानी हुई आकार ली। स्काई ड्रीम आइसवर्म। ये क्या जगह है? यूहाओ ने सीधा पूछा। आइसवर्म थोड़ा घमंड से बोला, ये तुम्हारा मेंटल सी है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का सेंटर। यूहाओ ने आसपास देखा। समुंदर शांत था, लेकिन उसमें गहराई थी। ये पहले नहीं था, उसने धीरे से कहा। आइसवर्म हंस पड़ा। ऑब्वियसली नहीं था, मैंने बनाया है। यूहाओ ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा। उसने बस महसूस किया। ये जगह उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उससे रिजेक्ट भी नहीं कर रही थी। तभी एक शांत आवाज उसके अंदर गूंजी। ये था शक्तिमान का अस्तित्व। ये तुम्हारी चेतना का रूप है। इसे समझना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। यूहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। आइसवर्म ने फिर सीरियस टोन में कहा, सुन लो लड़के, मैं तुम्हें एक सीधी बात बताता हूं। मैं तुम्हें पावर देने नहीं आया हूं। यूहाओ ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें फाउंडेशन देने आया हूं। तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज को स्टेबल करना, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यही मेरा काम है। यूहाओ ने ध्यान से सुना। मतलब मैं अभी स्ट्रांग नहीं हूं? आइसवर्म ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, लेकिन यूहाओ ने इस बात को एक्सेप्ट किया। ठीक है। शक्तिमान की आवाज धीरे से आई, यही सही शुरुआत है, अपनी स्थिति को समझना। आइसवर्म ने तुरंत कहा, तो स्टार्ट करते हैं। उसने अपनी रोशनी को फैला दिया। अपनी एनर्जी को पुश मत करो, सिर्फ फ्लो को महसूस करो। यूहाओ ने आंखें बंद की। इस बार उसने ना कंट्रोल किया, ना फोर्स किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया, एक हल्की सी ऊर्जा उसके स्पिरिचुअल सी में हिल रही है। वो अनस्टेबल नहीं थी, लेकिन अभी वीक थी। ये तुम्हारी बेस स्पिरिचुअल पावर है, बड़ा आइसवर्म ने कहा। यूहाओ ने धीरे से कहा, इससे बढ़ाया कैसे जाता है? आइसवर्म ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रैक्टिस बागे होनी चाहिए, और पेशेंस। इस समय शक्तिमान की चेतना चुप नहीं रही। सांस पर ध्यान दो, उसने धीरे से कहा। ऊर्जा को अंदर खींचने की कोशिश मत करो, उसे अपने आप आने दो। यूहाओ ने तुरंत उस बात को फॉलो किया। उसने अपनी सांस को धीमा किया। धीरे धीरे उसका स्पिरिचुअल सी हल्का सा चमकने लगा। आइसवर्म थोड़ा सरप्राइज हुआ। ये नॉर्मल से फास्ट है। यूहाओ ने कुछ नहीं कहा, वो बस कंटिन्यू करता रहा। पहला स्टेबल पॉइंट। कुछ समय बाद उसका स्पिरिचुअल सी बिल्कुल शांत हो गया। ना कोई वेव, ना कोई डिस्टर्बेंस, बस एक हल्की सी रोशनी। यूहाओ ने आंखें खोली। ये। आइसवर्म ने तुरंत कहा, यह तुम्हारा फर्स्ट स्टेबल स्टेट है। अब तुम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। अंदर की तीसरी चेतना। तभी समुंदर के एक कोने में हल्का सा अंधेरा हिला। यूहाओ ने तुरंत महसूस किया, वहां क्या है? आइसवर्म रुक गया। अभी उस तरफ मत जाओ। शक्तिमान ने धीरे से कहा, हर चीज का समय होता है। यूहाओ ने तुरंत अपना ध्यान वापस खींच लिया। वो समझ गया,
अभी सब कुछ एक साथ नहीं होगा। वापस रियल वर्ल्ड। उसने आंखें खोली। जंगल वापस सामने था, लेकिन अब वो अलग लग रहा था। मैं समझ रहा हूं, उसने धीरे से कहा। अब उसका पाथ क्लियर था। पहले माइंड स्ट्रॉन्ग करना, फिर एनर्जी कंट्रोल, फिर पावर अनलॉक। और कहीं अंदर शक्तिमान की पुरानी शक्तियां अब भी सो रही थी, लेकिन अब उन्हें जागाने का रास्ता मिल चुका था। चैप्टर 5। रास्ता शुरू होता है। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के ऊपर फैल रही थी। हुओ यूहाओ धीरे धीरे चल रहा था। रात भर के ध्यान और आराम के बाद उसका शरीर थोड़ा स्टेबल लग रहा था। भूख अब भी थी, ठंड अब भी थी, लेकिन अब वो उनसे लड़ नहीं रहा था। अब वो उन्हें समझ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में एक नई ताजगी थी। अब रुकना नहीं है, ये विचार उसके अंदर से आया। उसका रास्ता अब क्लियर होने लगा था। उसे यहां जंगल में ज्यादा देर नहीं रहना था। आगे बढ़ना था, सीखना था, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को स्ट्रांग बनाना था। अंदर की तैयारी। चलते हुए भी युहाओं का ध्यान अंदर ही था। उसका स्पिरिचुअल सी अब पहले से ज्यादा स्टेबल था। लहरें अब तेज नहीं उठ रही थी। सब कुछ धीरे संतुलित फ्लो में था। ये सही दिशा है। अंदर से एक शांत आवाज आई। ये शक्तिमान का मार्गदर्शन था। युहाओं ने बिना रुक के उस बात को एक्सेप्ट किया। उसने अपनी सांस को रिदम में रखा। हर कदम के साथ एक सांस अंदर, एक सांस बाहर। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर और उसका मन एक साथ चल रहे हैं। आइसवर्म का ऑब्जर्वेशन। अंदर से आइसवर्म ने हल्का सा कमेंट किया, तुम्हारे जैसा कंट्रोल नॉर्मली बिगिनर्स में नहीं होता। युहाओं ने सीधा जवाब दिया, मैं जल्दी नहीं करूंगा। आइस वर्म हांस फारा। अच्छा हाय, वरना तुम फट जाते। युहाओं ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसका फोकस अब बाहर की दुनिया पर शिफ्ट हो रहा था। नई दुनिया का पहला सफर। जंगल धीरे धीरे कम घना होने लगा। पेड़ों के बीच से एक पतला सा रास्ता दिखने लगा। युहाओ रुक गया। ये नेचुरल नहीं लग रहा। उसने धीरे से आसपास देखा। ये एक बना हुआ रास्ता था। इसका मतलब यहां से लोग गुजरते हैं। उसके अंदर एक नया थॉट आया। इस दुनिया में सिर्फ जंगल और बीस्ट ही नहीं है, यहां लोग भी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन था। डायरेक्शन। युहाओ ने रास्ते को फॉलो करना शुरू किया। चलते हुए भी वो अलर्ट था। उसने अपनी स्पिरिचुअल आइज को पूरी तरह एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन उसकी बेसिक अवेयरनेस एक्टिव थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने दूर से आवाज सुनी। लोगों की आवाज। वो तुरंत रुक गया। पहला कांटेक्ट। उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। ऑब्जर्व फर्स्ट। वो धीरे से एक पेड़ के पीछे छुप गया। दो लोग रास्ते पर आ रहे थे। एक लड़का और एक लड़की। दोनों के कपड़े नॉर्मल नहीं थे। उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस था। युहाओ ने उन्हें ध्यान से देखा। अंदर से आइसवर्म ने धीरे से कहा, स्ट्रांग लग रहे हैं। शक्तिमान की आवाज आई, उन्हें समझने की कोशिश करो, जल्दी जजमेंट मत दो। युहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। पहली मुलाकात। वो धीरे से बाहर आया। दोनों ने तुरंत उसे देख लिया। लड़की ने पहले रिएक्ट किया, कौन हो तुम? उसकी आवाज में शार्पनेस थी। युहाओ ने सीधा जवाब दिया, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं। लड़का थोड़ा रिलैक्स था। उसने युहाओ को ध्यान से देखा। तुम अकेला हो? हाँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा। फिर लड़की ने कहा, तुम्हारे पास कोई स्पिरिट पावर है? यह सवाल डायरेक्ट था। युहाओ ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से बोला, अभी वीक है। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। नाम क्या है तुम्हारा? युहाओ। लड़का ने कहा, मैं बेबे हूं। लड़की ने थोड़ा प्राउड टोन में कहा, मैं तांगिया हूं।
ये दोनों थे बेबे और तांग्या। अपॉर्चुनिटी। तांग्या ने सीधा पूछा, तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो? यूहाओ ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, हाँ। उसकी आवाज में कोई डाउट नहीं था, उसकी आंखों में देखा। फिर तुम्हें सही जगह जाना होगा। श्रेक एकेडमी। ये नाम सुनते ही यूहाओ के अंदर एक हल्का सा मूवमेंट हुआ। ना एक्साइटमेंट, ना शॉक, ना प्रॉब्लम, बस एक क्लैरिटी। यही रास्ता है। शक्तिमान की आवाज धीरे से आई। सीखने का सही स्थान मिल गया। आइसवर्म ने भी कहा, गुड चॉइस, डिसीजन। यूहाओ ने सीधा कहा, मैं चलूंगा। टांग या ने हल्का सा स्माइल दिया, फिर चलो, लेकिन इजी नहीं होगा। यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, मैं इजी नहीं ढूंढ रहा। बेबे ने हल्का सा हंस कर कहा, अच्छा है, तब तुम सीख पाओगे। नई शुरुआत। तीनों साथ चलने लगे। यूहाओ अब अकेला नहीं था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसका रास्ता अब क्लियर था। जंगल सर्वाइवल, ट्रेनिंग फाउंडेशन, श्रेक एकेडमी ग्रोथ। और अंदर एक पुरानी शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। अभी वो शांत थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। चैप्टर एंड। अगर तू रेडी है, चैप्टर 6 में टैंग सेक्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट रियल ट्रेनिंग स्टार्ट और शक्तिमान का फर्स्ट लाइट एलिमेंट स्पार्क। आंखों से स्टोरी और नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी।